गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अजय एंड यू वाचिंग अजय का उल्टा चश्मा। मेरे एक और नए मोटिवेशनल ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो कि क्रूड ऑयल ट्रेडिंग में वो ऐसे हम कौन-कौन से तरीके अपनाएँ जिसकी वज़ह से हम करोड़पति लखपति बन सके जल्दी से जल्दी। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में जब क्वेश्चन्स आते हैं आजकल क्या है मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज़ होते हैं कि आप इससे 100 करोड़ कमाएँ, 1 से 100 करोड़ तक की जर्नी, 1 से 1000 करोड़ तक की जर्नी। तो लोग उनको देख के ना उनको लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ऐसे वीडियोस तो मतलब बेकार ही होते हैं, ठीक है ना? सिर्फ़ फालतू के होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना? देखो क्या होता है ना जब 10 में से 9 चीज़ें फ्रॉड होती है ना, तो जो 10वीं चीज़ जेन्युइन है वो भी आपको फ्रॉड लगने लगती है। सो दैट्स काइंड ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी लेकिन हम वी आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर्स। मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को स्मार्ट इन्वेस्टर बोलता हूँ क्योंकि हम लोग एक अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं, राइट? तो आज की वीडियोज़ में मैं सारे तरीके आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको क्रूड ऑयल में ट्रेड करके आप करोड़ों कमा सकते हैं। नेचुरल गैस में भी ट्रेड करके करोड़ों कमा सकते हैं। मेरा जो अलग चैनल है वो तो आप देखते हैं अजय व्लॉग लवर्स, राइट? उसमें मैं सिर्फ़ आपको लेवल्स देता हूँ। यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलेंगे कि किस तरीके से कमाना। तो यहाँ से आप सीखिए और वहाँ इम्प्लीमेंट करिए, राइट? ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी लोग दोस्तों मुझसे आके पूछते हैं कि सर आपके क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के इतने सटीक लेवल मिलते हैं एंड आप मानेंगे नहीं दोस्तों कुछ मैं अभी आपको व्हाट्सएप के कुछ स्क्रीनशॉट्स बता सकता हूँ। वो लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि हमने पहली बार ऐसा चैनल देखा है, ज़िंदगी में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ़ टाइम में पहली बार ऐसा चैनल देखा है, मैं अजय ब्लॉग लवर की बात पहली बार ऐसा चैनल देखा है, जिसमें एक बंदा न्यूज़ का एनालिसिस करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप किसी भी तरह का वीडियो उठा के देख लीजिए, उनको स्टैटिस्टिक्स पे बात ही नहीं करनी है, राइट? तो मेरे पास आए, "सर, आप पहले ऐसे जेन्युइन बंदे लगे हमको कि आप स्टैटिस्टिक्स बात करते हो, न्यूज़ का एनालिसिस करते हो, नहीं तो सब लोग अपने लेवल्स देके चले जाते हैं।" फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर आपका जो वास्तव में चश्मा उल्टा है, ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों मैं बात करता हूँ कैंडलस्टिक की मैंने आज तक कैंडलस्टिक नहीं देखा। अगर आप मेरे वीडियोज़ जाके देखें तो मैंने आज तक कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं खोला है। फिर भी लोग मुझसे पूछते हैं सर बिना कैंडलस्टिक पैटर्न खोले आप चार्ट देख के इतने सटीक लेवल बता देते हो जो कैंडल वाले नहीं बता पाते। तो वो आज सारे राज मैं इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ। अगर दोस्तों इस वीडियो पे मुझे 100 लाइक्स मिलते हैं दोस्तों, तो मैं अपने सारे सीक्रेट्स वन बाय वन इस चैनल में बताता रहूँगा। तो आज बनिए रहिए इस वीडियो में, मैं सारे आपको वो ट्रिक्स, टैक्टिक्स वगैरह बताता हूँ, जो मैं इम्प्लीमेंट करके आप जो वीडियोज़ देखते हैं अजय ब्लॉग लवर्स में, वो आपको दिखेंगे। तो जल्दी से बात कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं अजय का उल्टा चश्मा एंड ये मोटिवेशनल वीडियोज़ वाला चैनल है दोस्तों। जल्दी से बात कर लेते हैं, क्रूड ऑयल में क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका दोस्तों, अब पहला तरीका जब मुझसे लोग पूछते हैं सर आप बिना कैंडलस्टिक देख के आप नॉर्मल चार्ट देख के लेवल्स बता देते हो और वो भी इतने सटीक, तो उसका राज बता देता हूँ दोस्तों। देखो क्या हुआ ना जब मेरी करियर की शुरुआत हुई दोस्तों 2008 में, ठीक है ना? अभी हो रहे हैं 2022 तो मुझे हो गए कितने साल? 14 साल हो गए मुझे मार्केट में ट्रेड करते हुए। हर चीज़ की जो शुरुआत होती है ना दोस्तों, वो एक यू नो थोड़े से होती है आप पहले धीरे-धीरे बढ़ते हैं, जैसे पौधा होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट इज़ काइंड ऑफ प्लांट। आप उसको पानी देते हो और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। उस पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 10-15 साल लग जाते हैं, राइट? वो मेरी मेहनत है दोस्तों। मैंने जब स्टार्ट किया था ना, मैं काफ़ी फ़ैसिनेटेड हुआ करता था आपकी तरह ही। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे, "यार कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लो।" मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, फिर कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के बाद फ़ॉर्च्यूनेटली मेरा एक मेंटर रहा था, ठीक है ना? उन्हीं की वजह से शायद मैं यहाँ तक हो पाया हूँ। मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफ़ेशन हो उसमें आपका एक मेंटर ज़रूर होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना हमारी पर्सनल लाइफ़ में भी एक गुरु होता है, ईस्ट होता है, उसी तरीके से आपका हर प्रोफ़ेशन में एक मेंटर होना चाहिए। वो मेंटर आपको गाइड करे। तो जब मैं उस मेंटर से मिला ना तो उन्होंने मुझे काफ़ी एक ऑनेस्ट चीज़ बताई थी। उन्होंने बोला कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, जिस तरीके से नहीं सोचते हैं, आपने सुना होगा कि ये सब मोह-माया है, हमको मोह-माया में बाँध के रखा है, पर्सनल लाइफ़ में भी। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में जो कैंडलस्टिक है वो मोह-माया है। ठीक है ना? हमको रियलिटी से दूर रखने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमको रियलिटी से दूर रखने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कैंडलस्टिक पैटर्न चेक नहीं करना है, लेकिन आपको अपना नज़रिया चेंज करना है। इसीलिए मैंने मेरे चैनल का नाम रखा है अजय का उल्टा चश्मा, क्योंकि अगर आप सीधे चश्मे से देखोगे तब तो वो जो 95% फेल वाली कैटेगरी आप उसमें जाएँगे, 5% वाले जाएँगे अजय के उल्टे चश्मे में। तो अब आपको देखना है कि आपको अजय अजय का उल्टा चश्मा वाले वीडियोज़ में आना है या फिर आपको 95% में जाना है। तो देखिए फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब मैंने ग्रो किया, तो फिर मैंने ना चीज़ों को धीरे-धीरे ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की। आप हर बार अगर आप ये अपना पैटर्न बना लें, जैसे आज आपने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आज क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट किया, जैसे है ना, क्रूड ऑयल में आपने ट्रेडिंग चार्ट खोला ही, ठीक है ना? तो अब आप है ना, आप फ़ॉरगेट अबाउट कैंडलस्टिक आप देखिए, कैंडलस्टिक आप जो एनालिसिस करें वो देखिए, उसके बाद उसको छोड़ के आप एक बार इस चार्ट को देखिए और एक साइड में कैंडलस्टिक लगा लीजिए।
पहले एक नॉर्मल चार्ट को लगाइए, दूसरे साइड में कैंडल जो देखो मैंने सीखा है, मैं बता रहा हूँ आपको। एक टैब में आप अपना नॉर्मल चार्ट लगा लीजिए, दूसरे टैब में आप लगा दीजिए कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप कैंडलस्टिक पैटर्न से जो एनालिसिस करिए वो करिए और फिर उसको जो नॉर्मल चार्ट है उससे कंपेयर करें। आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आपको कंपैरिज़न करने लगोगे ना तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा कि ओके नॉर्मल चार्ट में ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, नॉर्मल चार्ट में ऐसा होता है, ठीक है ना? तो वो आप जो कैंडलस्टिक वाला बिहेवियर आपको नॉर्मल चार्ट में पता लगने लग जाएगा दोस्तों। सीरियसली लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी, डिसिप्लिन एंड ऑब्जर्वेशन और बहुत हार्ड वर्क। आपको लगता है ना कि मैं कुछ जादू कर रहा हूँ या नॉर्मल काफ़ी लोग बोलते हैं, "सर सीरियसली आपका जादू ही है, जादू से कम नहीं है।" क्योंकि मुझे नहीं लगता मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद यूट्यूब चैनल के इतिहास में अगर आप मैं देख तो कोई सा भी चैनल उठा के देख लीजिए, यूट्यूब चैनल के इतिहास में अगर कोई टेक्निकल चार्ट विदाउट कैंडलस्टिक देख के बता रहा हो तो मेरे को उस वीडियो का लिंक पोस्ट करिए दोस्तों अजय के उल्टा चश्मा में, आपको कोई नहीं मिलेगा, राइट? तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजीज़ है मेरी, ठीक है ना? मैं हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज़ अपने आप को बैक करता हूँ रादर देन किसी और से इन्फ्लुएंस होके, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो चीज़ आपको करनी है कि सब लोगों को किनारे रख लेना है। कैंडलस्टिक खोल के उसको नॉर्मल चार्ट से आप कंपैरिज़न करते रहो रोज़। आपको ये रोज़ करना है दोस्तों। धीरे-धीरे क्योंकि धीरे-धीरे बिल्डअप होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा और आप चाहते हो कि हमें नॉर्मल चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कैंडलस्टिक करूँ। देखो क्या होता है ना कन्वीनियंस होता है दोस्तों। कभी-कभार जैसे मैं मान लो रोड ट्रिप पे गया होता हूँ, राइट? आई डोंट हैव अ टाइम एट ऑल, राइट? मेरे को टाइम नहीं मिलता, मुझे चार्ट देखना है। अब मैं वहाँ पे कैंडलस्टिक खोल के बैठूँगा मोबाइल में, इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर मी, राइट? तो वहाँ पे क्या मैं नॉर्मल चार्ट खोल के ही सब कुछ कर लेता हूँ। तो मेरे लिए एक ईज़ी और कन्वीनियंस हो जाता है, राइट? टेक्निकल चार्ट देखना। तो ये दोस्तों मेरा पहला सीक्रेट है कि आपको कैंडलस्टिक और नॉर्मल चार्ट दोनों को ओपन करके कंपैरिज़न करिए for a long time, like at least for 1 to 2 months. So slowly you'll get to know, okay, these are the points, कि where it's usually give you a buy or sell levels, right? ठीक है ना? तो बात कर लेते हैं हम दूसरे तरीके से। अब जब मैंने अपना जब पहली बार मैंने क्रूड ऑयल में दोस्तों ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, तो मुझे तो सिर्फ़ यही पता था कि अच्छा खासा कमा सकते हैं क्रूड ऑयल में और मैं हमेशा सिर्फ़ इंडियन क्रूड ऑयल देखता था। फिर उसके बाद मुझे मेरे मेंटर ने बोला कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हो, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्टेड होती है, तब आपको जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखनी पड़ती है। मैंने बोला यार मैं पॉलिटिकल न्यूज़ क्यों देखूँ? मेरे को क्या मतलब है? तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उन्होंने कहा कि तुम एक बार देखना स्टार्ट करो, फॉरगेट अबाउट कि क्या मतलब है। स्लोली जब मैंने जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और स्टैटिस्टिक्स स्पेशली रिलेटेड टू क्रूड ऑयल देखना स्टार्ट किया और जब मैंने उसको चार्ट से कंपैरिज़न करना स्टार्ट किया, तब धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चार्ट तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो सेंटिमेंट्स और टेक्निकल चार्ट की वज़ह से हो रहा है क्रूड ऑयल में। जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, जैसे मैंने पहली न्यूज़ मुझे अभी भी याद है 2010 की बात है, जब रिसेशन से हम उभरे थे, जब सत्यम-वत्यम का जो वो हुआ था, कांड वगैरह हुआ था, तो उस समय मैंने क्रूड ऑयल में स्टार्ट किया था। उस समय क्रूड ऑयल बहुत भागा था दोस्तों, राइट? और वो सब सेंटिमेंट के बेसिस पे भाग रहा था, कि हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, राइट? ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, राइट? ठीक है ना? जब एनबीएफसी का क्राइसिस आया, मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर आपको पता होगा नॉन जो डीएचएफएल वाले क्राइसिस आए थे, उस समय क्रूड ऑयल बहुत ऊपर चला गया था। ठीक है ना? तो मेरे जो मेंटर है उन्होंने आके बोला कि भई यार ये क्रूड ऑयल ऊपर गया है, ठीक है ना? अब इसके सेंटिमेंट्स नीचे आ रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमने बहुत बड़ी कमाई की। सेंटिमेंट्स कैसे नीचे आ रहे थे? क्योंकि एनबीएफसी में अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एनबीएफसी में सरकार ने नई स्कीम लाए थे। अब सोचिए, एक छोटी-सी चीज़ सिर्फ़ एक नई स्कीम जिसको लोगों को पता नहीं उसकी वज़ह से हम लोगों ने लाखों कमाए, ठीक है ना? तो दोस्तों ये चीज़ है इसीलिए उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस, जियोपॉलिटिकल न्यूज़, स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद फिर अगला मेरा पड़ाव था कि यार जब ज़रूरी है, तब मुझे कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ से मुझे न्यूज़ एवरी सेकंड मिले। देखो जब आपको ये समझ आ गया कि न्यूज़ ही सब कुछ है, सेंटिमेंट ही सब कुछ है, उसी के बेसिस पे एट लीस्ट क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ट्रेड होता है, तो फिर उसके बाद आपकी तमन्ना ये रहती है ना कि यार मुझे सारी न्यूज़ टाइम टू टाइम मिल जाए। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। मैंने गूगल, मैंने अपने दोस्तों से, कम्युनिटी से सबसे बात करना स्टार्ट किया और फिर मैंने ढूँढ-ढूँढ के कुछ चुनिंदा वेबसाइट्स निकाली, जहाँ से मुझे डेली हर सेकंड अपडेट्स मिले। फिर मैंने उन वेबसाइट पे जाके सब्सक्राइब किया ताकि मेरे मैसेजेस आए मोबाइल पे कोई भी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो। धीरे-धीरे दोस्तों मैंने जब ऐसा करके किया, तो मुझे धीरे-धीरे समझ आ गया। उसके बाद मेरा जो ये प्रोसेस चल रहा था ना दोस्तों और ये प्रोसेस मैं सिर्फ़ प्रोसेस नहीं कर रहा था, इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा था। एवरी डे आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट, राइट? इम्प्लीमेंट करने के बाद मुझे आउटपुट आ रहा था। तो मुझे लगा यार मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, तो ये सही रास्ता दोस्तों। फिर उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों। हमेशा मैंने मेरा डिसिप्लिन बना लिया कि मुझे अगर ट्रेड करना है, तो पहले न्यूज़ देखनी है,
पहले मुझे जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में पारंगत होना है, उसी के बाद मुझे चार्ट देखना है। चार्ट की सूरत नहीं देखूँगा मैं, जब तक मैं जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नहीं देखूँगा, मैं चार्ट की सूरत नहीं देखूँगा दोस्तों, ठीक है ना? क्योंकि अगर मैंने पहले चार्ट देखा तो मैं पहले ही ट्रेडिंग लेवल डिराइव कर लूँगा, मैं न्यूज़ देखूँगा ही नहीं, राइट? तो फिर मैं चला जाऊँगा लॉस में। तो मैंने डिसिप्लिन बना दिया था कि अगर मुझे क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले अपने जो भी सारे वेबसाइट के लिंक है, वहाँ जाके मुझे सारी न्यूज़ देखनी है, उस न्यूज़ का प्रॉपर एनालिसिस करना है, कहीं से भी जाके आप भले बुक्स में करें, यूट्यूब में पढ़ें, कहीं पे भी उस पूरी न्यूज़ का डिटेल में एनालिसिस, उसका भावार्थ, उस न्यूज़ के पीछे क्या तमन्ना है, किस कंट्री का क्या चल रहा है पॉलिटिक्स, वो सब कुछ मैं डिटेल में एनालिसिस किया और होप थैंकफुली आई मीन लाइक वो वर्क करना स्टार्ट किया दोस्तों, सीरियसली। आपके सामने है, प्रैक्टिकल है, मैं कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आपने देखे हैं मेरे वीडियोज़ राइट? प्रैक्टिकल है, तो वो इम्प्लीमेंट होने लगा। उसके बाद धीरे-धीरे मुझे बोला कि यार मेरे को बी एक एक जो बीच का लेवल था ना, जब आपके सारे लेवल्स क्लिक होने लग जाते हैं, तो मुझे आ गया घमंड दोस्तों मार्केट में, कि मैं तो मतलब ऐसा लगने लगा मैं ही भगवान हूँ, बीच में ऐसा आ गया मेरा मेरा पड़ाव आ गया राइट? तो फिर उसके बाद मेरे मेंटर ने मेरे को बोला कि बस यहीं से ही तबाही की शुरुआत होती है दोस्तों। वो बोलते हैं ना गीता में भी कहा गया है दोस्तों, जिस दिन आपको अहंकार आया, उसी दिन आपका सर्वनाश हुआ। तो दोस्तों ये सिर्फ़ बातें बोलने की नहीं है, जिस दिन मुझे मार्केट में घमंड आया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसी के बाद से, ठीक है ना, मेरा धीरे-धीरे डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा। क्यों? उसका रीज़न था, जब आपको आप इस लेवल पे पहुँच जाते हो और आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, आपके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, तो उसके बाद आपकी जो लर्निंग होती है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, आपको जो सीखने की प्रवृत्ति होती है, वो धीरे-धीरे कम होती जाती है। क्योंकि आप तो उस स्टेज पे आ गए ना, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो। फिर उसके बाद आपको सीखने का मन ही नहीं करता आगे और जब आप सीखना बंद कर देते हो, तो मैंने हर वीडियोज़ में बोला दोस्तों कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी डायनामिक, ठीक है ना? ये हमेशा चेंज होता रहता है और ग्रो करता रहता है। तो आपको भी इसके साथ ग्रो होना पड़ेगा। अगर आप एक कांस्टेंट लेवल पे रह जाते हो, अगर आप एक लेवल पे आ जाते हो जहाँ आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। भले आप कितने ही स्किल्ड, कितने ही नॉलेजेबल हो, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट के साथ सीख नहीं रहे हैं, तो दोस्तों आपका पतन निश्चित है, राइट? अगर कोई 1982 का जो बंदा है, जो टेक्निकली वेरी स्किल्ड, वेरी फंडामेंटल, अगर मैं उसको आज के लेवल में ट्रेडिंग करना बोलूँ ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ही विल फेल, राइट? क्योंकि उसने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की, उसने अपनी डायनामिक्स, उसने अपने ट्रेडिंग पैटर्न को चेंज नहीं किया 2022 के हिसाब से, राइट? तो उसके बाद से धीरे-धीरे मैंने काफ़ी लाखों कमाए थे, लेकिन फिर मैंने हज़ारों गँवा दिए और हम लोग क्या बनी है, ठीक है ना? थोड़ा-सा भी मतलब अगर मैंने 1 लाख कमाए और 10,000 गँवा दिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लॉस हो गया। जबकि मैं अभी भी 90,000 प्रॉफ़िट में हूँ, लेकिन हमको लगता है लॉस हो गया, राइट? उसके बाद से होपफुली ये मेरा माइंडसेट लेवल था दोस्तों, ठीक है ना? आई आई मेड ऑन ईगोइड, मैं ईगो हो गया था, लेकिन मेरा माइंडसेट अभी भी वैसा ही था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, राइट? तो फिर मैं वहाँ से उठा, मेरे मेंटर ने मुझे बोला, फिर मैं वहाँ से उठा, फिर वापस से मुझे एक बात समझ आ गई, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक बात समझ आ गई कि मार्केट से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो सबसे बड़ा भगवान है, वो मार्केट है। अब जिस दिन आपने अपने आप को मार्केट के ऊपर रखा ना दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जिस दिन अगर आपने कभी ये सोचा भी कि आप मार्केट के ऊपर हैं, उसी दिन आपका पतन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ये श्योर है, मैं गारंटी देता हूँ। इसीलिए आपको हमेशा मार्केट को ऊपर रखना चाहिए, मार्केट इज़ गॉड, राइट? फिर उसके हिसाब से अपने को काम करना चाहिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ प्रोडक्ट फिट मार्केट, एक मार्केटिंग में एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फिट मार्केट। काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि यार आपको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है? लोगों से यही पूछने को मिलता है, मेरे को बोलते हैं ना व्हाट्सएप मैसेज करके बोलते हैं, "अजय भाई आगे आपको क्रूड ऑयल में क्या लगता है?" So that technically statement itself is not a right? आपको क्या लगता है? That it should not be. आपको ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अजय भाई मार्केट क्या कह रहा है? क्या लेवल्स रहेंगे? मार्केट क्या कह ये दैट इज़ द राइट सेंटेंस कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अजय भाई आपको क्या लग रहा है? उसको क्या लग रहा है? इसको क्या लग रहा है? लगने से कुछ नहीं होता दोस्तों। हमारे लगने से मार्केट में कुछ नहीं होता है। मार्केट को जो चाहिए अगर वो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अ मार्केट फिट प्रोडक्ट, राइट? जिस हिसाब से मार्केट में टेक्निकल चार्ट चल रहा है, जिस हिसाब मार्केट से न्यूज़ सेंटिमेंट चल रहा है, उस हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हैं, तो यू विल बी सक्सेसफुल डेफिनिटली, व्हाई नॉट? मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा रीज़न बनता है यहाँ पे कि आप सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, राइट? तो सक्सेसफुल के दोस्तों मंत्र यही होते हैं। लोग जब भी सक्सेस की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो लोग कैंडलस्टिक में चले जाते हैं, ठीक है ना? जो-जो भी बड़े लोग हुए, आप किसी सेमिनार में गए आज तक, ठीक है ना? जो बड़े-बड़े सेमिनार्स होते हैं, आई हैव अटेंडेड मेनी सेमिनार्स एट ऑल, राइट? ठीक है ना? मैंने काफ़ी बड़े-बड़े सेमिनार्स अटेंड किए। उस सेमिनार्स में कभी वो कैंडलस्टिक के बारे में बात नहीं करते हैं, कभी वो टेक्निकल चार्ट के बारे में बात नहीं करते, कुछ दूसरी ही बात करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये टेक्निकल चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न इज़ जस्ट अ 10%। मैंने काफ़ी बार बोला है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसका जो लाइव एग्ज़ाम्पल है मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी।
सीरियसली अभी मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट मैसेज करके मुझसे पूछते हैं, कैन यू बिलीव इट? कि एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बैलेंस शीट और जिसको सब कुछ पता होता है, ठीक है ना, मार्केट के बारे में, वो मुझसे आके पूछ रहा है कि लेवल्स क्या रहते हैं। सो दैट इज़ द हाइट। अब आपको यहाँ समझ जाना चाहिए इस लेवल पे कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे जाके पूछ रहा है जिसको सब कुछ फाइनेंशियली पता होता है, बैलेंस शीट वगैरह ये, तब भी अगर आके वो किसी दूसरे बंदे से पूछता है कि स्टॉक में क्या रहेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ टेक्निकल चार्ट, फाइनेंशियल फिगर्स ही नहीं होते। अगर वही सब कुछ होता, तो मुझे लगता है कि ऑल द सीएस विल बी द मुझे लगता है कि वो अपनी एसेट मैनेजमेंट की कंपनीज़ खोल लेते। सारे करोड़पति सीए ही होते हैं। ऐसा होता नहीं ना दोस्तों, ठीक है ना? तो आपको ये समझना चाहिए चीज़ें दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में टेक्निकल चार्ट तो सिर्फ़ एक मोह-माया में बाँध के रखने वाली बात है। जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको इसी के जाल में वो बना के रखते हैं। ठीक है ना? लोगों को कमाई का साधन होता है टेक्निकल चार्ट देख के वीडियो बनाने के लिए, राइट? तो उनको अगर आपको अगर कुछ करना है, तो इसके परे सोचना पड़ेगा। जब भी मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, "तो अजय भाई कोई बुक है क्या बताइए?" हाँ, अजय भाई कोई पीडीएफ अब मुझे बताइएगा, मैं आपको बुक भेज भी दूँगा, 1 मिनट के लिए, अगर मैं आपको बुक भेज भी दूँगा, तो कितने लोग उस बुक को कंप्लीट कर पाएँगे? कमेंट सेक्शन में लिखिए, कितने लोग उस कंप्लीट बुक को कंप्लीट कर पाएँगे? आई विल मेक श मैं गारंटी देता हूँ, 100 में से 99 लोग 2-3 पेज पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ ही नहीं पाएँगे। अरे आपको बुक क्यों पढ़नी है यार? अपनी बुक को पढ़िए, ठीक है ना? दूसरों की बुक को क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट आई मीन टू से इज़ अपने आप को पढ़िए, आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपीरियंस कर दिए, प्रैक्टिकल, राइट? आपके पास सारे टूल्स हैं। यू हैव investing.com, आपके पास मैंने सारे न्यूज़ लिंक्स आपको दे रखे हैं चैनल्स पे, राइट? वहाँ जाके सारे लिंक देखिए, ठीक है ना? और रिसर्च करिए। ये सब आपके हाथ में है दोस्तों, किसी और के हाथ में नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? अगर आपने कभी भी अगर ये सोचा कि आप किसी और से एडवाइस लेके अपना काम करें, तो ज़िंदगी भर फिर आप यही करने वाले दोस्तों। क्योंकि एडवाइस से क्या होता है? एडवाइस से आप सीखते हैं क्या? एडवाइस से आप सीखते हैं क्या? अच्छा चलो लाइव ट्रेडिंग चल रही है, सिर्फ़ लाइव ट्रेडिंग चल रही है, सिर्फ़ कैंडलस्टिक में वो बता रहे हैं, क्या आप उससे सीखने को मिल रहा है आपसे? नहीं, आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना? तो दोस्तों मुझे बताइए कि कौन अपनी जो करोड़पति लाइव ट्रेडिंग है वो आपको लाइव दिखाता है? मतलब ये दोस्तों समझने वाली चीज़ है, ठीक है ना? मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्लियर पता होती है, उसके बाद भी देखो हमारा माइंडसेट बताता हूँ दोस्तों, हमारे माइंडसेट का सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना? एक वाहियात साबुन की जब मार्केटिंग होती है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, एक वाहियात साबुन की मार्केटिंग करते हैं हमारे बॉलीवुड स्टार, ठीक है ना? जब वो वीडियो बार-बार आपके यूट्यूब चैनल पे या टेलीविज़न में या कहीं पे भी सोशल मीडिया में वायरल होने लगता है, तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है कि यार ये साबुन सही है। समझ रहे हो? आपके दिमाग में बैठ जाता है। उसी वीडियो को अगर 25 बार चलाएँगे ना, तो भले ही वो साबुन कितना ही खराब हो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको वो साबुन लेना है। आपके दिमाग में छप जाएगा। ये मार्केटिंग स्टंट्स होते हैं, राइट? लेकिन बीइंग एन अ स्मार्ट इन्वेस्टर्स, जब आप अपना पैसा लगाते हो, तब आपको ये चीज़ नहीं करनी होती है। कहने का मतलब यू शुड बी अ इन्फ्लुएंसर, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी से, राइट? अपनी रिसर्च, अपनी एनालिसिस खुद करना है और क्यों नहीं कर सकते यार? आपके पास सारे टूल्स हैं, कौन से टूल्स नहीं है? मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर मैं कैसे सीखूँ? अब मेरे को उनका स्टेटमेंट ही गलत लगता है। इतने सारे यूट्यूब पे चैनल है यार, इतने सारे टेक्निकल कैंडल-वैंडल वाले, इतने सारे मेरा चैनल है न्यूज़ स्टाटिस्टिक्स वगैरह पे इतने सारे हैं और फिर भी मुझसे आके पूछते हैं कि मैं सीखे कैसे? तो उनका क्वेश्चन ही मुझे गलत लगता है। जैसे ही कोई आदमी अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ना, जैसे मैं चैनल बना रहा हूँ, मुझसे कोई आके पूछता है कि सर सीखना कैसे? मेरे वीडियोज़ देखने के बाद भी ये पूछता है, काफ़ी और लोगों की वीडियोज़ देखने के बाद भी ये पूछता है, राइट? तो मुझे लगता है उनका क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन क्या है? उनका माइंडसेट ही गलत है। क्योंकि अगर उनका माइंडसेट सही है तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे सारे वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे। हाँ, अगर कुछ मुझे कोई ये पूछता है कि सर ये न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ में मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो मुझे समझ आता है कि हाँ, चलो भाई, ये बंदा सीखने को लिए है, राइट? और इस बंदे को समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन ट्रेन। बट अगर कोई आपसे ये पूछे कि मैं कौन-सी बुक पढ़ूँ, मैं कैसा एनालिसिस करूँ? अरे कैसे क्या करना है यार? आपको नहीं पता है कैसे एनालिसिस करना है? तो ये माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बड़ी अजीब-सी लग रही होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल का नाम भी यही है, अजय का उल्टा चश्मा। काफ़ी सारे वीडियो बनाता हूँ, मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले दोस्तों। चलो अगले तरीके के बारे में बात कर लेते हैं कि क्रूड ऑयल में अगला तरीका क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट हो गया कि हमें क्रूड ऑयल में सबसे पहले तो टेक्निकल चार्ट, फिर उसके बाद न्यूज़ एनालिसिस हमने कैसे करना है, ठीक है ना? जियोपॉलिटिकल न्यूज़ समझनी है, ठीक है ना? उसके बाद तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने हमेशा देखा होगा,
काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर हमने ट्रेड तो कर लिया, जैसे 10 में से मान लो 10 ट्रेड किए, उसमें काफ़ी सारे ट्रेड उन्होंने जीत लिए, मतलब 7 ट्रेड में उन्होंने प्रॉफ़िट है। लेकिन जो बाकी के 3 ट्रेड होते हैं ना, उनमें इतना लॉस हो जाता है कि जो 7 के ट्रेड होते हैं ना, वो सब बराबर हो जाता है। 7 ट्रेड में आपने जितना प्रॉफ़िट कमाया सब बराबर हो जाता है, ठीक है ना? और फ्लक्चुएशन इतना होता है। ठीक है ना? फ्लक्चुएशन इतना होता है, तो उसके बाद हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो लोग एसआईपी में खर्च करें, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, "सर आप एसआईपी एसआईपी आप एवरेज करने की बोलते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम आपकी तरह एवरेज कर सकें, तो क्या हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए?" बिल्कुल करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ आपको, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। एक बात बताइए, अगर एक करोड़पति है कोई बंदा, वो स्टॉक मार्केट में आया, ठीक है ना? तो करोड़पति बंदे को अगर मान लो स्टॉक मार्केट में भी नहीं आया, जिसके पास मान लो 10 करोड़ रुपए है और आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है ना? तो 10 करोड़ रुपए वाला कुछ नहीं करता है, सिर्फ़ अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखता है। आप भी अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखते हो। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट भी ट्रीट करती है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा उसको ज़्यादा ब्याज दिया जाए, जिसके पास कम पैसा उसको कम ब्याज दिया जाए। इनफैक्ट नॉट बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर आप अपना बैंक में भी पैसा रखते हो तो भी गवर्नमेंट यही ऐसा ही ट्रीट करती है कि अगर आपके पास कम पैसा है तो उससे कम पैसा बनेगा। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उससे ज़्यादा पैसा बनेगा, राइट? आप समझ रहे हैं चीज़? तो फिर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये कैसा सोच सकते हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट करने वाले को भी उतना ही प्रॉफ़िट जनरेट होगा जितना 10 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले को। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख वाला ट्रेडिंग नहीं कर सकता, सिर्फ़ 10 करोड़ वाला ही ट्रेडिंग कर सकता है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना? 1 लाख वाले ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि 1 लाख वाले ट्रेडिंग के लिए फिर आपको उस तरीके से एम्बिशंस नहीं रखने कि आप 1 लाख का ट्रेड करें और आप है ना, ये एक ही महीने में 1 लाख से 3 लाख कमा लें। लेकिन 10 करोड़ वाला बंदा डेफ़िनिटली 3 महीने में बोल सकता है कि वो ईज़िली 50-60 लाख कमा सकता है, राइट? ठीक है ना? तो वो अमाउंट बड़ा हो गया क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो गया। तो वो सिंपल सी बात है, जब आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हो दोस्तों, तो आपको अगर जितना आपके पास पैसा है, उतना ही प्रॉफ़िट जनरेट होगा। अब उसमें कैच क्या है दोस्तों? देखो यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना? काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि मैं जब आपको ये बात बताऊँगा तो शायद आप अपने आप से भी इसको रिलेट कर पाएँगे। जब किसी के पास 1 लाख रुपए ही होता है, मेरे पास आते हैं। जैसे मान लो क्रूड ऑयल का जो लॉट है, मान लो किसी के पास 5 लाख रुपए है, जो कि कम है क्रूड ऑयल में 5 लाख रुपए, राइट? ठीक है ना? तो वो आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि सर मेरे पास यही पैसा है और मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना? तो मैं उनको बोल देता हूँ ठीक है करिए आप। लेकिन फिर वो क्या सोचते हैं कि 5 लाख से उनको सीधे 15 लाख कैसे कमाने हैं? तो देखिए तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि लोग जिनके पास कम पैसा होता है ना, वो चले जाते हैं ऑप्शंस में। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, वो चले जाते हैं इक्विटी में या क्रूड ऑयल में, नॉर्मल फ्यूचर ट्रेडिंग में। तो जब ऐसा होता है ना दोस्तों, तो जिनके पास कम पैसा होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। मैं 1 मिनट के लिए मान लूँ कि किसी के पास 10 करोड़ रुपए है और आपके पास 5 लाख रुपए है। तो जो 5 लाख इन्वेस्टर वाला है ना, वो क्या है फिर रिस्क ज़्यादा लेता है। वो हमेशा रिटर्न देखता है कि उसको 3 से 4% रिटर्न मिल जाए, ये फैक्ट है। और जो 10 करोड़ वाला है ना, उसको अगर 1% रिटर्न भी मिल जाएगा ना, तो उसका 1% रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ उसकी ऑटोमैटिकली रिस्क कम हो गई। ठीक है ना? आप समझ रहे हैं? अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, तो मैं 4% के लिए जाऊँगा ही नहीं। मैं सोचूँगा मेरे को 1% मिल गया काफ़ी है। लेकिन वहीं अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप बोलेंगे यार 1% में मेरे को क्या ही मिलेगा यार। ठीक है ना? उसमें भी ब्रोकरेज चला जाएगा, उसमें भी एसटीटी चार्जेज़ लगाएगा मुझे। ये सोच के हम लोग वेट कर लेते हैं 3% की। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, भले ही स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, कोई भी हो। तो अक्सर लोग वहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं। जो लोग कम पैसा लगाते हैं, वो लोग ज़्यादा रिस्क लेने लगते हैं और उसी रिस्क के चक्कर में जो उनका पैसा होता है, वो भी चला जाता है दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए दोस्तों। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आपको स्टॉक मार्केट मैनेजमेंट की क्लासेस मैं दे रहा हूँ दोस्तों। मैनेजमेंट कैसे करना है आपको? देखिए, आपको कभी इस तरीके से नहीं सोचना है। हो सकता है आपको शुरू में थोड़ा पैसा कम मिले, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यू आर डूइंग अ कंपाउंडिंग। ठीक है ना? आप एसआईपी में भी कंपाउंडिंग करते हैं, तो ये भी एक कंपाउंडिंग है। क्योंकि जब आप 5 लाख से कुछ पैसा कमाते हैं, चलो 5 लाख में 1 साल में आपने मान लो 2 लाख ही कमाए, तो 7 लाख हो गए ना? अगले अगले साल में 7 लाख पे आप फिर 20% कमाएँगे, फिर उस पे 20% तो आपकी जो ये कंपाउंडिंग होगी ना दोस्तों, ये कंपाउंडिंग अगर आप ऐड करें, तो एसआईपी से कहीं ज़्यादा कई गुना कंपाउंडिंग होगी दोस्तों। ये सब कंपाउंडिंग दोस्तों इसीलिए आपको धीरे-धीरे आपको एकदम से ऐसा नहीं देखना कि आपके पास 5 लाख रुपए और आप सीधे करोड़पति बन जाएँ, ठीक है ना? जब भी आप ऐसा सोचोगे ना, तो एक स्टेप आप पीछे जा रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी सोच ही डिसाइड करती है दोस्तों, कि आप आगे क्या करने वाले हैं और आपका आउटकम क्या आने वाला है। किस तरीके से आपके साथ क्या होने वाला है, वो आपके स्टेप्स ही डिसाइड करते हैं और आपके स्टेप्स कौन डिसाइड करता है? आपका माइंड। तभी मैं हमेशा हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, कोई भी मेरा मोटिवेशनल वीडियोज़ है, उसमें मैं ये लाइन ज़रूर बोलता हूँ दोस्तों कि आपको अपना माइंडसेट सही रखना है। अगर आपका माइंडसेट सही रहेगा,
तो आपके स्टेप्स अच्छे होंगे, आप सोचोगे ढंग से, आप स्ट्रैटेजाइज़ रखोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे, सब कुछ सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करोगे और जब सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो प्रॉफ़िट तो आना ही है। इसीलिए मैं हमेशा जोर देता हूँ कि आप अपना माइंडसेट रखिए। अब काफ़ी लोग हैं जैसे मेरा एक सब्सक्राइबर मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका माइंडसेट पता है कैसा है? उनका ये बोलता है यार अजय भाई एक पेनी स्टॉक दे दो यार, बस मैं तो ₹10 का पेनी स्टॉक दे दो बस, मेरे को वहाँ पे मैं प 2 लाख रुपए लगाऊँ और करोड़पति हो जाए, बस मेरे को अभी फालतू की झंझट नहीं चाहिए, सिंपल सा। अब ऐसे आदमी के लिए आप क्या बोल सकते हो मुझे बताओ? ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होती दोस्तों, ऐसे सिर्फ़ गैम्बलिंग होती है, ऐसे सिर्फ़ लॉटरी का टिकट निकलता है और कुछ नहीं होता दोस्तों, राइट? तो अगर आप तरीके से करेंगे इन्वेस्टमेंट मेरे बताए हुए तरीके से, क्रूड ऑयल के और भी बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा क्योंकि अभी मैं ये वीडियोज़ में अगर ये क क कोशिश करूँगा पूरा कवर करने की, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे लग रहा है कि अगर इन चीज़ों से अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, मेरी यहाँ पे सिर्फ़ एक ही इंटेंशन है दोस्तों कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ राइट, ठीक है ना? इसका आपको किसी तरह की कोई रिकमेंडेशन या ट्रेड की कोई सलाह नहीं है। अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, तो आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, तो आप उनसे कंसल्ट करिए या फिर खुद अपनी रिसर्च करिए, जिसके लिए मैं हमेशा आपको बैक करता हूँ। जिसका जो मेरा विज़न है इस चैनल का, ठीक है ना? मेरा जो मेन विज़न है इस चैनल का वो यही है कि आपको मोटिवेट करना, वो खुद आपको अपने आप से आपके पैरों पे इतना स्टेबल खड़ा करना कि आप खुद ट्रेड कर सकें, किसी की ज़रूरत नहीं हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, व्हाई वी शुड रिक्वायर टू एवरीबॉडी ठीक है, आपको क्या लगता है जो म्यूचुअल फंड वाले वो कोई बहुत बड़े तोप हैं, राइट? वो भी यही करते हैं दोस्तों, जो हम चीज़ें हैं ना छोटी-छोटी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं ज़िंदगी में, राइट? उनको आपको इकट्ठा करके, उनको आपको एक जगह लाके, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। सिंपल सी बात, बड़ा सिंपल सा दोस्तों, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टफ नहीं है। जो आप अपने आगे-पीछे देखते हो ना, उन्हीं चीज़ों को एक बार शांति से बैठ के आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना? नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और काफ़ी लोगों को मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, काफ़ी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या तो रिटायर्ड होंगे या फिर जॉब करते होंगे। तो मैं उनसे सिर्फ़ यही कहना जब आप जॉब करते हैं तो क्या करते हैं? क्या जॉब में भी आप तुक्का मारते हैं? कि यार आज ये कोडिंग करूँगा, इसमें तुक्का मार दूँ, तो मेरा कोड रन हो जाएगा, ठीक है ना? या अगर आप टेलीकॉम इंजीनियर हैं, राइट? तो मैं इसमें तुक्का मार देता हूँ। क्या सॉफ्टवेयर में तुक्के चलते हैं? क्या आपकी जॉब में तुक्के चलते हैं? नहीं चलते हैं ना, ठीक है ना? जॉब में भी आप पूरे डिटेल में रिसर्च करते हैं ना, गूगल पे भी जाके रिसर्च करते हैं कि यार ये कोड कैसे लिखना है मेरे को, सी में कोड कैसे लिखना है, सी प्लस प्लस में कोड लिखना है। आप न जाने कितनी रिसर्च करते हो। उसके बाद वहाँ पे टेस्टिंग होती है, काफ़ी चीज़ें होती है, राइट? उसके बाद जाके आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे भी करिए, उसको भी उसी तरीके से अगर लेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़ गुना रिटर्न मिलेगा जितना आपको जॉब से मिलता है, राइट? तो ये सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है ना? बाकी नो स्किल और नॉलेज तो मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ आ ही जाएगी, लेकिन ये जो चीज़ है दोस्तों, ये आपके अंदर से आनी चाहिए। इसको कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसको सिर्फ़ आप ल मैं बता सकता हूँ आपको कि ऐसा करना, वैसा करना, लेकिन जब तक ये आपके अंदर से नहीं आएँगी, इनर इंस्टिंक्ट से नहीं आएगी ऐसा करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ भी आपसे कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है ना? आप वीडियोज़ देखते रहेंगे, लेकिन अगर मोटिवेट नहीं रहेंगे देखो, हर एक पल पे मोटिवेट की ज़रूरत है। देखो काफ़ी बार ऐसा होता है, हम जब ट्रेडर्स की खासियत क्या होती है ना, ट्रेडर्स की खासियत आपने देखा होगा, जब भी ट्रेडर को प्रॉफ़िट होता है ना, तो उसकी एक उसके चेहरे पे मुस्कान और जो है एक अलग-सा कॉन्फिडेंस आता है। ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या कॉन्फिडेंस बोलो, ठीक है ना? जो नए ट्रेडर हैं उनकी पहचान है। नए ट्रेडर को अगर ये 2 या 3 मैंने काफ़ी देखा है मैं यूजुअली इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेड में ज़्यादा करता नहीं हूँ, राइट? मुझे हमेशा शॉर्ट टर्म वगैरह और पोजिशनल ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। काफ़ी लोग मुझसे आके पूछते हैं, "सर आप इतने महारथी हैं, सर ऑप्शन में करिए, करोड़ों कमाएँगे।" ठीक है ना? मैं उनको समझा के थक जाता हूँ। वो मुझे आके बोलते हैं कि यार देखो हमने तो मैंने कहा मत कर भाई, ठीक है ना? नहीं आता है तो मत कर अनटिल अनलेस यू आर नॉट एक्सपर्ट, यू डोंट नीड टू डू ट्रेडिंग एंड ऑल राइट? इंट्राडे तो नहीं करनी चाहिए आपको अगर आप एक्सपर्ट नहीं मानते नहीं हैं। और मुझे इनफैक्ट ऐसे देखते हैं, देख मैंने तो चाहे 3 ट्रेडिंग में इतना कमाया, नए-नए ट्रेडर होते हैं उनको क्या ही समझाएँ, 4-5 ट्रेडिंग में इतना कमा लेते हैं और फिर बोलते हैं देखो अजय भाई, तुम कह रहे थे ना हमने इतना कमा लिया। जब उनको 1 साल बाद मिलता हूँ ना दोस्तों, फिर अपना दर्द समझाते हैं मेरे को, कि अजय भाई काश यार आपकी बात मान लेते, काश यार आपकी बात मान लेते। तो देखो, तो यही एक डिफरेंस होता है दोस्तों नॉर्मल इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर्स में यही एक माइंडसेट का डिफरेंस होता है। आशा करता हूँ कि शायद आप इस तरीके के धोखे नहीं खाएँगे बिना लात किए, बिना लॉस खाए, यू नो
मुझे लगता है ये आपको अगर आप समझ गए तो यू आर अ स्मार्ट इन्वेस्टर्स एंड आई ऑलवेज़ वांट दैट कि मेरे सब्सक्राइबर्स सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स रहे और काफ़ी पैसा कमाएँ, काफ़ी अच्छी इनकम करें और उन पैसों से अय्याशी करें, ठीक है ना? और अपनी फैमिली के साथ जो करना है करें, ठीक है ना? तो इट्स योर मनी गाइस, इट्स ऑल अप टू यू कि हाउ यू गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर्स, हाउ यू गोइंग टू इन्वेस्ट, ओके? मैं सिर्फ़ आपको यहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हैं। So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.